वाले लालू जी 30 बरिस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। वोट अपने बच्चे के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर सवाल पढ़ने मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी भले ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। अपने पति को बता दो अगले साल 25 के छठ में जब आपका पति और बेटा बिहार में आएगा उसके बाद नौकरी मजदूरी के लिए उसको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 50,000 करोड़ और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा, सब आपके बच्चा के पैसा को लूट के ले जा रहा है नेता। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार जनसुराज पद यात्रा पर है और आप देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में वो भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी यह भी जान रहे हैं कि बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने और इसको लेकर प्रशांत किशोर भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि तमाम जो विधानसभा का सीट है उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप सोचिए कि आपके वोट में कितनी ताकत है कि आपने एक भैंस चराने वाले को बिहार का राजा बना दिया। वैद्य के जो बेटा है उन्हें आपने बिहार की गद्दी जो है वो सौंप दी है। क्या कुछ कहते हुए नजर रहे प्रशांत किशोर, सुनिए। देखकर वोट दिए, आपके वोट का ताकत है, जादू है कि भैंस चराने वाले लालू जी 30 बरिस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। ये आपके वोट का ताकत है। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देकर देखिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। साल भर के अंदर याद रखिए, अपने अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर सवाल पढ़ने मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी भले ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी जब घर जाइएगा तो जो आपका सामान बाहर रहता है उसको फोन कर कर बता दीजिए, बचवा ए भाई अपने पति को बता दो अगले साल 25 के छठ में जब आपका पति और बेटा बिहार में आएगा उसके बाद नौकरी मजदूरी के लिए उसको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प, जिसका भी बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, आपके बच्चे के कपड़ा लत्ता पढ़ने लिखने का पूरा खर्चा बिहार सरकार जनता के सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ सके। कुछ लोग कहता है इतना पैसा कहां से आएगा, आपको मालूम नहीं है। आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर इसी बिहार में हर साल सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करता है। कितना? 50,000 करोड़, और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा, सब आपके बच्चा के पैसा को लूट के ले जा रहा है नेता सब। तो जब ये जनता का राज बनेगा तो 15 वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे के कपड़ा लत्ता पढ़ाई का व्यवस्था आपकी जनता की सरकार करेगी। और तीसरा संकल्प, हम 2 वर्ष से पैदल चले,
सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी है। अब वो पढ़ नहीं सकता है, रोजी रोजगार भी नहीं कर सकता है, शरीर थक गया है। अब नीतीश कुमार आपको इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा, इसलिए तय किया गया कि जब ये जनता का राज बनेगा तो अगले वर्ष दिसंबर महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ये तमाम बातें जो है कहते हुए नजर आए हैं। सुपौल में जनता के बीच पहुंचे थे, बातचीत कर रहे थे और जनता को एक बार फिर से उनके कीमती वोट के बारे में बताया है कि आपके वोट में इतनी ताकत है कि आप किसे राजा बना रहे हैं वो आप समझिए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर महिलाओं से यह भी कह रहे हैं कि अपने आंचल में अपने पति और अपने बेटा को बांध लीजिए और उनसे कहिए कि 2025 में जब वो छठ में बिहार आएंगे तो उन्हें बाहर नहीं जाना होगा, यानी कि बिहार से बाहर नहीं जाना होगा, उन्हें मजदूरी अब बाहर जाकर नहीं करना होगा। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने सुपौल में जनसुराज पदयात्रा के दौरान कही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।